वो हाउस भी इसको पास करेगा आपके आशीर्वाद से। थैंक यू। श्री विनायक राउत। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं यहाँ जो बिल लाए उसे समर्थन, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ ऑन मैरिज, ये जो बिल लाए उसे समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। सभापति महोदय, संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला इतिहास आज निर्माण हो रहा है यहाँ, और हम सारे 17वीं संसद के सारे सदस्य संसद भाग्यवंत है इसीलिए कि ऐसे क्रांतिकारी निर्णय का साक्षीदार बनने का मौका हमें प्राप्त हुआ। मुझे याद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बार ऐसे संसद को निर्देशित किया था, क्योंकि पहली बार शाहबानो केस था और अभी शायरा बानो। शाहबानो केस के बाद क्या हुआ, सारे देश में इमरजेंसी लगी और शायरा बानो केस के बाद आजादी मिली इस देश के बहनों के लिए। ये 2 राजनीति करने वाले सरकार का फर्क है सभापति महोदय। और मैं दावे से कहता हूं, आज अगर हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी अगर रहते थे तो जरूर वो आकर इस भारत माता का सुपुत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस देश के कानूनन मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का सम्मान करते थे। लेकिन तो भी शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे जी के तरफ से और पूरे शिवसेना पक्ष के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय, ऐसे देश के विकास के काम करने वाले भारत माता के सुपुत्रों के लिए। अध्यक्ष महोदय, आज से अगर 7 साल पहले इस भारत देश के 125-130 करोड़ लोगों को अगर पूछा जाए, अगर पूछने की अगर कोशिश होती थी कि क्या इस देश में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून कोई बनाने की कोशिश करे, तो सारे देशवासियों बोलते थे नहीं, ये डेयरिंग या ये कोई भी ऐसा हिम्मत कोई करने वाले नहीं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में काम करने वाले कानूनन मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने साबुत कर दिया, आजादी के 72 वर्ष के बाद इस देश के बहनों को आजादी देने के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने के लिए हम सक्षम हैं। और आज का वो दिन है, इसलिए मैं कहा कि आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए इस भारत के इतिहास में। परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में जब संविधान लिखा गया तभी इक्विटी और इक्वालिटी, एकता और समानता इस देश के सारे लोगों को मिलना चाहिए था। संविधान में उसका अंतर्भाव किया था। लेकिन दुर्भाग्य से इसके पहले राजनीति करने वाले जो राज्यकर्ता थे कांग्रेस के कार्यकाल में, मुस्लिम समाज यानी हमारी एक वोट बैंक है, इस वोट बैंक को संभालने के लिए चाहे वो गरीबी हो चाहे वो अशिक्षित हो, डेवलपमेंट से दूर 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 कितने भी दूर जाए तो भी उनको कुछ फिक्र नहीं था। अपना वोट बैंक है, हमें मिलना चाहिए, 5 वर्ष में एक बार उनका वोट लेना, बाद में फेंक देना। ऐसी राजनीति कांग्रेस के राज्य कार्यकाल में चली थी। लेकिन पहली बार जैसे कि महाभारत में द्रौपदी के रक्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण आए और दुर्योधन दुशासन के माध्यम से उनको बचाया, वैसे ही आज माननीय नरेंद्र मोदी जैसी भाई मिला और मुस्लिम बहनों को आज असलियत से न्याय प्राप्त हुआ। सिर्फ वोट बैंक के तरफ नहीं, उन्हें मालूम नहीं हमें कितना वोट मिला, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि इक्विटी और इक्वालिटी और कर्तव्य भावना सामने रखकर आज सारे मुस्लिम बहनों को एक न्याय देने का प्रयास आज हो रहा है। इसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। और जरूर, लेकिन महाराष्ट्र में भी शिवसेना भाजपा के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हो रहा है
वो आपके कार्यकाल में यानी होएगा नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में भी नहीं हुआ, छोड़ देंगे उधर। लेकिन आज जरूरत है अध्यक्ष महोदय कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस शब्द का प्रयोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके किया, असंविधानात्मक शब्द ऐसा किया, ऐसी प्रथा परंपरा अगर समाज के माध्यम से नहीं तो कानून के माध्यम से ही दूर करने की जरूरत है, ये संविधान ने कहा है, और वो करने की जिम्मेदारी राजनीति करने वाले लोगों की होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से इसके पहले के सारे राजनीति करने वाले जो पक्ष था कांग्रेस, इनके कार्यकाल में क्या हुआ? बहुत बड़ी घोषणा करते थे गरीबी हटाओ, गरीबी कभी भी हटी नहीं, लेकिन इनके सारे लोग गरीबों के ऊपर राज करते वक्त खुद गरीबों को हटाया और खुद सम्राट बन गए। आज की राजनीति वैसी नहीं है। आज गरीबों के हित के लिए जो जो योजना का अमल करना हो वो करते वक्त सक्षम दृष्टि से करते रहे, और सारे भारत के सारे लोग, चाहे कोई धर्म न हो, कोई जात न हो, कोई प्रांत न हो, पूरा भारत अपना एक है, भारत में रहने वाले सारे भारतवासी एक हो, सबका विकास और उनके विश्वास के माध्यम से करना हो, इसका ध्यान पिछली 16वीं लोकसभा के राज्यकर्ता जो थे माननीय नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान के रूप में उन्होंने किया। आज भी उनके हाथों में पूरे देश ने अपना भवितव्य जो दिया है, उसके भरोसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जब प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी संभालते हैं तो उनकी पूरी तरीके से उनका ध्यान हो रहा है कि अपने सुख दुख क्या हो रहा है और उनके माध्यम से अपना भला हो सकता है। ये विश्वास आज पूरे देश में, देश के लोगों के दिल में हुआ, और उसके विश्वास को न्याय देने का काम ऐसे कानून के माध्यम से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कई इस ट्रिपल तलाक का जब मैं समर्थन करता हूं और मैं उनको बधाई देता हूं, तब मेरे सामने इस कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अखंड भारत है, ये भारत का सपना भी सही होना चाहिए। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, जो सपना स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने देखा था, जो सपना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि इस देश के कई भागों को दूर करके उनमें अपनी दूरी पैदा करके इस देश के बारे में नफरत कैसा पैदा हो सकता है, ऐसे देखने वाले जो कांग्रेस की राजवट थी, वो राजवट अभी दूर चली गई है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था अखंड हिंदुस्तान का, वही सपना अगर साकार होना चाहिए तो देश में बसे हुए 370 कानून को रद्द करे और अखंड भारत का निर्माण करे। यही मैं गुजारिश करके मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री राजीव रंजन सिंह